हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो नए दिन के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिल्ली से। और ये जो ब्लॉग आपके सामने आएगा ये है उत्तराखंड से, और बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास ब्लॉग है। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों आप सब? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने एंड अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो जितने मेरे बड़े दिल से प्रणाम है, और छोटों को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। तो नए दिन के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन से मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, और बहुत टाइम से नहीं करा, कम से कम 1 महीना तो मैंने ऐसे ही छोड़ ही दिया था। तो ये जो ब्लॉग है बहुत ख़ास ब्लॉग है, और ये ब्लॉग है उत्तराखंड में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्यों हो रही हैं, पलायन क्यों हो रहा है, इसका क्या रीज़न है, वो जानेंगे उत्तराखंड के रहने वाले रहवासियों के द्वारा। तो चलो ज़्यादा ना बोलते हुए, वैसा बहुत छोटा सा ब्लॉग है पर बहुत ख़ास है। और उत्तराखंड की सरकार अगर कुछ कर सकती है तो जल्द से जल्द अपने उत्तराखंड के लिए कुछ करो। ये पलायन तभी रुकेगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड में अगर जो भी रहते हैं, जो रह रहे हैं, और जो अपना नहीं छोड़ते अपने उत्तराखंड को, अपने गांव में ही रह रहे हैं, तो वो जानवर भी पालते हैं और उनके लिए घास चारा लेने के लिए जंगल भी जाते हैं। और जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रोटी सब्जी तो नहीं खाते ना इंसानों की तरह, उनके लिए तो घास चारा लेने के लिए जंगल जाना ही पड़ता है। तो आप सब जैसे कि सोशल मीडिया से हर कोई जुड़ा है, तो सोशल मीडिया में आप लोग सब देख ही रहे हैं कि कितना आतंकवाद का हो गया। यहाँ तक कि पहले तो जंगलों में डर लगता था, अब तो घरों तक आ रहे हैं, घरों के इतने नज़दीक तक आ जाते हैं कि डर लगता है बाहर निकलने में भी रात बिरत। तो आप इस ब्लॉग में आगे आपको पता लगेगा कि उत्तराखंड के क्या हालात हैं और क्यों लोग वहाँ से पलायन ले रहे हैं। तो चलो ज़्यादा ना बोलते हुए उत्तराखंड के ही लोगों से बात करते हैं आगे। हकीकत जब सामने नहीं आएगी, हकीकत जब कोई बोलेगा ही नहीं, तो किसको क्या पता हो रहा क्या हो रहा है भाई? कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? हाँ हाँ, आप ना कुछ पर गाँव यार तो कुल मिला के मतलब बाकी तो उसने बता ही दिया है। हाँ। मेरा जो प्लान के बारे में मुख्यमंत्री से पहले भी हम लोगों ने बातचीत किया था। मेन प्लान का है यहाँ पे बेरोजगारी। अच्छा। जब तक यहाँ पे रोजगार नहीं होगा तब तक यहाँ पब्लिक रहेगी नहीं। हाँ, अब जब छोटा मोटा धंधा, सही बात। छोटा मोटा धंधा मैंने एक्सपोर्ट टाइप, जहाँ पे 10, 50, 60 वर्कर काम करे हाँ हाँ, और 8,000 10,000 उनको तनख्वाह मिले तो वो अपने बच्चों को रख सकता है। और क्या मेन यहाँ पे पलायन तभी रुकेगा जब तक छोटा मोटा धंधा नहीं होगा। उद्योग नहीं खुलेंगे। बाकी यहाँ बाकी तो सब ठीक है। मेन तो ये बेरोजगारी। सही बात भाई है, इससे ज़्यादा क्या बोलना, वो तो सबको मालूम है। सही बात है। हाँ यहाँ पहले आया था मुख्यमंत्री, उनसे भी हमने यही बात किया था। हाँ, बोल रहे थे कि प्लान कैसे रुकेगा। प्लान रुकने का यही है, छोटा मोटा धंधा यहाँ सही पे बात है। तो और क्या, कुछ ना कुछ रोजगार भाई तो निकालो उत्तराखंड कि सरकार ने पूरा जमीन पानी सब देना है। जो बाहर से कंपनी आएगा उसने हमको जब मुआवजा देगा, सही बात है। उस मुआवजे में क्या होगा कि जितने भी यहाँ पे 50 बच्चे काम कर रहे हैं, ये थोड़ा आगे जा करके अगली जगह में फिर 50-60 का वो कर लो। सही बात। इसी प्रकार पौड़ी चमोली अपना उत्तराखंड में जो है ना जगह जगह जमीन पड़ी है। और क्या। हाँ, गांव वालों से बोलना कि हमको जमीन चाहिए, हमने यहाँ प्लाट लगाना सही है, बात है। कोई मना नहीं करेगा। ये सारे पिछली तरफ देखो पूरा जमीन खाली है, किसी गांव में कोई आदमी नहीं है। हम लोग पेंशन खा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। रात को शाम को 6 बजे के बाद जो है पूरे अंदर घर में बागर और चीता उता सब आ जा रहे हैं। सही बात है। और क्या, समाज में नहीं रहेगा तो आएंगे। सही बात है। और क्या, इस यहाँ पे हमारे करते हैं 25 में से 6 परिवार है, बाकी सब कोटद्वार देहरादून। प्रोटेक्शन नहीं है ना। ठीक फिर है बहुत सही बताई। और जो हकीकत है वही बयां करी, और बस यही हमारी हकीकत बात है। को पकड़ रखना जो हमने बोला हाँ है। हाँ, मेन पक्का। जो है बेरोजगारी वही मला। सही बात है, हर जगह यही चीज भाई। वंत 10 साल पर मैं आपको बोली थी फिर। अरे तो खैर खाना लगो देखो अम्मल सारी है खैर डिग्री कॉलेज अच्छा, आगे नहीं होता। काफी जमीन नहीं हाँ, ये तो अभी फिर ये कम से गाँव फिर बात हाँ है। जी हाँ पूरा गाँव अगर गाँव में ही रहने दो। काफी मतलब 120-25 जगह नहीं उनका। हाँ, आज आदमी दिखने नहीं मिलू, इसीलिए सब वजह वही है। बेरोजगारी पलायन हुई तो और जानवर भी तो यहाँ से। बेरोजगारी भी ठीक है, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट से बजट तो पूरा ही आ रहा है सही ना। बात है। और ऐसा पता लगना चाहिए कगार का गवर्नमेंट से बजट तो पूरा ही आ रहा है। आज 10 गाँव में तो बहुत बड़े तो अगर किसी उत्तराखंड के किसी सरकार के कानों में मेरी आवाज़ जाती है, जो हमारे उत्तराखंड के लोगों की आवाज़ है, तो प्लीज़ कुछ करो उत्तराखंड के लिए, ताकि यहाँ से विकास रुके। घर घरों में जानवर आ रहे हैं, अब मतलब घर से निकलना भी दुर्भर हो गया है।
कि घर से अगर आदमी बाहर आता है तो वो डर डर के आता है कि कहीं हम बाहर निकले कोई चीज़ हम पे हमला ना कर दे। पलायन का मेन तो पलायन का मेन मुद्दा यही है, जानवरों का मुद्दा भी यही है। जानवर इसीलिए घर आ रहे हैं कि लोग अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं। जो अगर दो घर हैं, दो घर में से एक घर खाली हो गया तो सिंगल घर के लिए भी डर है, वो भी मुश्किल से ही रह पाएगा वहाँ पे। तो यही है कि वो भी उठ के चल देता है कि वो भी अकेला कैसे रहेगा, एक दूसरे के सहारे ही रहते हैं। गांव भी एक दूसरे से, जब गांव में लोग होते हैं तभी गांव बनता है। अब जब गांव से धीरे धीरे सब चले जाएंगे तो गांव कहाँ रह गया, तो फिर तो खाली है। तो प्लीज़ कुछ अगर सरकार तक हमारी आवाज़ जाती है तो प्लीज़ कुछ करें उत्तराखंड के लिए। और बस क्या बोल सकते हैं, सबकी आवाज़ आपने सुनी है ना, और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोला आपने उत्तराखंड के बारे में। तो फिर से आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने अपना अमूल्य टाइम दिया। कुछ बताओ अच्छी चीज बात। खेती बाड़ी में कुछ नहीं, जरा दूध के और बाकी कुछ नहीं, हाँ सही बना सिंधु तुम सब्जी बनाना गए ना बाग आ डाला बाबरे काय उजल भर आम्हाला चार होता ना मी बाबा लिए शाग आई आता वर 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 पाट मुछल पकड़ो तुम बाग आती आता वो मैं आ गया क्या बोलो कौन खाना मुना चल गया आता डर नहीं थे डर नहीं ना तेरे आज देखी अरे मामा आसुर होगी अब दीदी जानवर होगी मासुर आता देर नहीं लगनी उठा आज मुझे देखी देर नहीं लगनी जगह रिस्क चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर